जैसे क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर को रीइंस्टेट किया गया और सचिन बाजे को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी। ये पूरा एक स्टेज प्लान्ड नैरेटिव तैयार था पहले से, स्क्रिप्ट तैयार था पहले से, जिसका सिर्फ एक्टिंग करना था और सचिन बाजे उसके लिखे हुए सारे स्क्रिप्ट को हूबहू एक्टिंग कर रहा था। दिशा के केस में किया और सुशांत के केस में किया और बाद में अर्नब गोस्वामी के केस में किया। आपने देखा होगा यही पुलिस ऑफिसर था जो अर्नब गोस्वामी को घसीट के अपने घर से बाहर ले गया था। तो ये जो सचिन बाजे अभी जेल में है, जो किरदार है उसमें एसआईटी के निशाने पर अभी जो सबसे पहला किरदार है वो रोहन रॉय है। फिर उस पार्टी में जितने लोग थे वो है, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि पार्टी जब खत्म हो गई तो हम लोगों को छोड़ा गया। अ, एक स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर मुझे किसी ने किसकी गाड़ी में मैं आया, एक बहुत बड़े आदमी की गाड़ी थी, उस गाड़ी ने हमें रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। आपको याद होगा कि जब वहां न्यूज 24 का रिपोर्टर पहुंचता है उस व्यक्ति के घर में जिन्होंने कहा था कि हमें रात में एक रेलवे स्टेशन पर हमको छोड़ा गया, दादर रेलवे स्टेशन पर या किस रेलवे स्टेशन पे उसे छोड़ा गया। तो जब वो रिपोर्टर वहां पहुंचता है तो वहां वो व्यक्ति तुरंत पुलिस को फोन कर देता है कि रिपोर्टर आ गया, हम उससे पूछ रहा है। मतलब पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति चश्मदीद है, जो व्यक्ति गवाह है। और गवाह को एक कोई रिपोर्टर पहुंच रहा है तो उस रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए अगर भाई आपको लग रहा है कि ठीक है गवाह को एलिमिनेट किया जा सकता है तो पुलिस वहां पहुंचे। उसकी देखरेख में जो भी सवाल हो रहे हैं वो किसी टेलीविजन चैनल के माइक के साथ, अपने आईडी के साथ वो रिपोर्टर इंटरव्यू करना चाह रहा है एक चश्मदीद से, एक गवाह से, तो पुलिस उसको रोक क्यों रही है? क्यों नहीं ये रोक रही है? और वो व्यक्ति इतना डरा हुआ क्यों है कि वो सबसे पहले पुलिस को फोन कर देता है? क्योंकि उस व्यक्ति को ब्रीफ किया गया था कि तुम कहीं भी कोई जुबान नहीं खोलोगे और कोई भी जुबान खोलने के पहले तुम्हें हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। किनसे? ये दोनों बाप बेटे से या मुंबई पुलिस से। उन्हें साफ-साफ कह दिया गया था कि तुम अगर कोई भी जुबान खोलोगे तो मुंबई पुलिस की इजाजत के बगैर नहीं खोलोगे। और ये मुंबई पुलिस को किसने ये कहा? मुंबई पुलिस को इस बेटे ने कहा। आप ये कल्पना, बहुत सारे लोग हमको पॉलिटिकल सर्किल में ये बता रहे हैं कि हो सकता है उद्धव ठाकरे को आदित्य का कृत्य मालूम नहीं हो। मुमकिन है कि उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे का जो ये अपराध है इसके बारे में उद्धव ठाकरे को जानकारी नहीं हो कि हमारा बेटा क्या गुल खिला रहा है और वो यही समझ रहा हो कि हमारा बेटा निर्दोष है, क्योंकि बेटा ये थ्योरी दे रहा होगा कि मैं निर्दोष हूं। हो सकता है ऐसा, लेकिन ये भी हो सकता है कि पापा हमने ये काम कर दिया है, अब हमें बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन बाप बेटे दोनों को इस केस में जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। इसके लिए लेकिन मित्रों सबसे जो जरूरी पक्ष है वो ये है कि दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड को, रोहन रॉय को, और उस दिन उस पार्टी में शामिल जितने लोग थे उन्हें अरेस्ट किया जाए। एसआईटी, हमें जो जानकारी मिली है कि एसआईटी ने जो मुंबई पुलिस की जांच को, जो आप कहते हैं, उस वक्त जो मलवानी पुलिस स्टेशन थी, जिन्होंने इस जांच को क्लोज कर दिया और कहा कि वो एक एक्सीडेंट था। अब जो एसआईटी तहकीकात कर रही है उसमें गार्ड से लेकर के वो रिकॉर्ड से लेकर के सीसीटीवी फुटेज के बारे में कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज, वहां का जो सीसीटीवी फुटेज है वो खराब है, लेकिन उस अपार्टमेंट के 14th फ्लोर को लेकर के उस अपार्टमेंट के 2-3 किलोमीटर के सीसीटीवी की फुटेज एसआईटी के पास मौजूद है, जिसके बारे में खुद नीतीश राणे कह रहे थे कि हमारे पास जो डिजिटल प्रूफ है ये मैंने एसआईटी को दे दिया है। आपको याद होगा कि पिछली जुलाई 2023 में, 2023 की जुलाई जुलाई माह में जब नीतीश राणे ने विधानसभा में आरोप लगाया कि मैंने विधानसभा स्पीकर को सारे प्रूफ दे दिए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं सारा प्रूफ लेकर के, अभी एसआईटी ने मुझे कॉल किया है और मैंने एसआईटी को जाकर के सारे प्रूफ दे दिए हैं। वो प्रूफ क्या है? उस प्रूफ में
जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस प्रूफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वो एक प्रूफ है कि 2-3 किलोमीटर के पेरीफेरी के सारे सीसीटीवी के फुटेज ये कह रहे हैं कि वहां एक रेड लाइट गाड़ी जा रही है, वो काफिला जा रहा है, 2-3 गाड़ियां जा रही हैं, जिसमें एक की मिनिस्टर की गाड़ी दिख रही है। अब ये कौन मिनिस्टर था, ये एसआईटी तहकीकात करेगी। वो गाड़ी का नंबर क्या था, जो पुलिस वाले की गाड़ी है वो किसकी, क्या वाकई में वहां पर परमवीर सिंह की भी गाड़ी पहुंची है, मुंबई पुलिस कमिश्नर की भी गाड़ी पहुंची है, क्या सचिन बाजे की गाड़ी पहुंची है, सचिन बाजे क्या सही नंबर प्लेट वाली या पुलिस की गाड़ी से वहां पहुंचे हैं, कहां पहुंचे हैं, वो 2-3 किलोमीटर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज है। या उसको कोरोबरेट कह सकते हैं कि भाई 2-3 किलोमीटर में तो कहीं भी जा सकता है, मुंबई का पुलिस है, वो कहीं भी जा सकती है, उसको इस घटना से कैसे जोड़ सकते हैं। दीज आर द फैक्ट्स कि इस घटना से उसको जोड़ा कैसे जाए। फिर उस पार्टी में आदित्य ठाकरे के मौजूद होने की पुष्टि होती है। उसके जो छोटे वीडियो क्लिप्स जो हैं डांस के, वो कहां के हैं ये भी पुष्ट करना है। वो वीडियो क्लिप्स भी चल रहा है, क्या वो वीडियो क्लिप दिशा के घर के हैं जहां स्वयं आदित्य ठाकरे मौजूद है, जिसके ऊपर की ये कहा जा रहा है। और खाली आदित्य ठाकरे नहीं मौजूद है, आदित्य ठाकरे के साथ ये बड़े बॉलीवुड के बॉडीगार्ड की भी खबर आ रही है कि वो भी मौजूद है। और सुशांत को लेकर के, सुशांत की जो हत्या हुई है उसमें तो डिनो मौर्या, शेरा, आदित्य ठाकरे, सचिन बाजे और बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, संदीप पिठानी, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह, ये सब लोग के इन्वॉल्वमेंट की कहानी है। लेकिन इंपॉर्टेंट केस जो है, सुशांत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर केस है दिशा के केस को सॉल्व होना। द मोमेंट दिशा केस विल बी सॉल्व, सुशांत का केस बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा। क्योंकि सुशांत की मृत्यु का सीधा संबंध दिशा से है, ये मैं या आप या कोई और नहीं, स्वयं बिहार पुलिस के जो उस वक्त के आईपीएस ऑफिसर थे, जब वो वहां पर गए थे तो उन्होंने कहा था। और उस वक्त बिहार पुलिस के जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी मीडिया में आकर के कहा था कि बिहार पुलिस इस बात की तस्दीक करती है कि सुशांत की मृत्यु का संबंध सीधा दिशा सालियान की मृत्यु से है। और उन्होंने कह दिया कि हम इस एंगल पर ही जांच करेंगे। तो अब एसआईटी को 2-3 बातें सामने रख करके काम करनी है, जिसका कि नॉट एसआईटी को मिल गया है। ये जो सारे फैक्ट्स हैं, रोहन रॉय के और साथी, फिर सीसीटीवी फुटेज, गार्ड्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद अ, सुशांत का लिंक, वहां एसआईटी भी पहुंचेगी सुशांत के केस तक, और वो फिर कोरोबरेटिव फैक्ट देगी सीबीआई को कि साहब ये जांच में हमें निकल करके आ रहा है, और ये जांच जो ट्रेंड कर रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। देयरफॉर सीबीआई जस्ट वेटिंग फॉर एसआईटीज इन्वेस्टिगेशन। गॉट इट। अब एसआईटी को, और एसआईटी इतने दिनों से मौन थी, अब जो हमें सूचना मिल रही है कि एसआईटी को क्लियर कट नॉड मिल चुका है। हो सकता है, हो सकता है कि जब उस वक्त बात हुई थी, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है मरवानी पुलिस स्टेशन के, उनको भी एसआईटी में शामिल किया गया था। हो सकता है, हो सकता है कि उस पुलिस इंस्पेक्टर को एसआईटी से रवानगी कर दिया जाए, उसको रवाना कर दिया जाए। ये भी खबर आ रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस पुलिस इंस्पेक्टर की जो लॉयल्टी है वो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के प्रति ज्यादा है। और इसीलिए आपको याद होगा कि जिस दिन इंटरवेंशन फाइल हुआ था आदित्य ठाकरे का, और जिस दिन क्वैश करने के लिए भी जो लड़ाई चल रही थी, उस दिन भी ये इंस्पेक्टर लगातार कोर्ट जा रहा था।
बाकी दो एसआईटी के जो ऑफिसर हैं वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये इंस्पेक्टर कोर्ट में मौजूद था। तो जिस वक्त कोर्ट में ये इंस्पेक्टर मौजूद था, उसी वक्त हमारे वकीलों की टीम को इस बात की जानकारी हो गई कि व्हाई ही इज हियर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई ही इज इन द कोर्ट रूम। जबकि उसको वो कोई इन्वेस्टिगेशन को उस तरह से कर भी नहीं रहा था, उसको वहां कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये कहा जा रहा है कि वो जो इंस्पेक्टर है वो एक स्पाई के रूप में काम कर रहा है और उसकी लॉयल्टी इस दोनों बाप बेटे के प्रति है। ये बात नीलेश राणे ने भी कहा। हम लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो हमारे नेटवर्क ने भी कहा, वकीलों ने भी कहा जाकर के कि आप इन्वेस्टिगेशन की जो एसआईटी की टीम है उससे इस इंस्पेक्टर को बाहर कीजिए। ये दोनों बातें सब लोगों ने कहा। तो अब शायद एसआईटी इस पर विचार कर रही है, सरकार विचार कर रही है कि जो भी टेंटेड पुलिस ऑफिसर हैं, जो इस पूरे जांच को भटका सकते हैं, अटका सकते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और ये बात लगभग तय मान करके चलिए